Good morning, students. In the last video, we have done sum number 15 of exercise 14.2. So now we are discussing your sum number 16. Okay, in the sum number 16, this one figure is given. In the given figure, a transversal N cut to two parallel lines L and M. And here is angle 1 value is 70 degree and angle 7 value is 80 degree. Here we have a angle 1 value is 70 degree or angle 7 value is 80 degree. And question is this, is L and M are parallel or not? ठीक है, ये फिगर गिवन दी हुई है, इसमें ये L और M क्या कह रहे हैं, पैरेलल्स हैं और N एक ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल है तो वहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो गए. 8 एंगल फॉर्म हो गए तो एंगल 1 क्या दिया है उन्होंने 70 और एंगल 7 क्या दिया है 80. ठीक है, कह रहे हैं कि फाइंड आउट गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट. इज लाइंस आर पैरेलल. वन थिंग बेटा, हाउ यू कैन फाइंड लाइंस आर पैरेलल और नॉट. 3 ways to find out. Okay, open your page number, this one, page number 14.15. Here we have a 3 results are given. If a transversal cut two lines such that any of the following condition hold, ये तीनों में से एक भी कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम कहेंगे कि लाइंस आर पैरेलल. बट कंडीशंस आर हियर, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो उनके पेयर इक्वल होने चाहिए. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल हों. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ठीक है, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड पे, जो एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उनका सम अगर 180 है, देन टू लाइंस आर पैरेलल. क्या क्या कंडीशन, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर. जब हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस आर इक्वल हैं. जब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल हैं तो लाइंस क्या हैं, सॉरी, पैरेलल हैं. जब इस ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम, उनका प्लस करने पे, दोनों एंगल को प्लस करने पे उनका सम 180 के इक्वल हो जाएंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं. तो मेरे पास यहाँ पे ये दी है फिगर. इसमें आप देखो एंगल 1 70 डिग्री है, एंगल 7 80 डिग्री है. अगर देखा जाए तो एंगल 1 और 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ना. 1 भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, तो ये कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर. अब देखा जाए तो एंगल 1 और 7 इक्वल तो नहीं आ रहे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल तो है नहीं, 1 और 7 दोनों डिफरेंट हैं. तो हम कह सकते हैं कि लाइंस आर नॉट पैरेलल. वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक, वन कंडीशन आप ऐसे भी दे सकते हो एज इट इज़. 1 ये मैंने किया है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो. देखो एंगल 1 क्या है 70, एंगल 7 भी क्या है 80. अब देखो एंगल 1 के ऑपोजिट क्या है, एंगल 3. ये क्या हो गया मेरे पास, एंगल 3 क्या हो गया 70 डिग्री. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 7 के इक्वल होना चाहिए था ना. 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 7. बट एंगल 3 क्या है, 7 की इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन क्लियर नहीं हो रही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे. सो हमें पता है कि एज वी नो यू वेरी वेल, अगर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है देन लाइंस आर पैरेलल. बट हेयर वी हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, corresponding pair not equal to each other, so that's why line is not parallel to M. Got it? Next, आप सिंपली यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि एंगल 1 नॉट इक्वल टू, लाइक इज और डाल के सीधा भी लिख सकते थे एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 7, साथ में कंडीशन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिख कर भी कह सकते थे. बिकॉज वी नो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल. So here line is not parallel because alternate exterior are not equal, so that's why line is not parallel to M. Got it, Raji? Next, 17. Okay, I did not make a diagram, so please look from your book. This one कह रहे हैं कि ये दो लाइन्स हैं L एंड M, ये ट्रांसवर्सल है,
8 एंगल्स फॉर्म हो गए हैं। तो एंगल 2 क्या दिया है यहाँ पे उन्होंने 65 डिग्री, एंगल 8 भी क्या दिया है 65 डिग्री। यानी आर द लाइन्स आर पैरेलल, चेक करो लाइन्स पैरेलल हैं। डायरेक्टली यू कैन से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 65। कंडीशन यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कह देंगे कि यस लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये वन लाइक इज यू कैन टेक सोल्यूशन, वन इज मोर। क्या एंगल 2 कितना है 65, एंगल 8 कितना है 65, और 2 के ऑपोजिट क्या है एंगल 4, 4 भी कितना आ गया 65। अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 8, ठीक है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 8, तो 8 भी क्या है 65 डिग्री है। इट मीन्स हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है वो भी इक्वल आ गया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल आ गया। इट मीन येस लाइन्स आर पैरेलल टू each other, lines are parallel to each other, and you can write down are parallel because by pair of corresponding angles are equal। अगर आप ये लिखते हो ये वाला कंडीशन तो आप यहाँ पे लिखोगे because pair of alternate angle exterior angles are equal, so that's why lines are parallel। clear it? next बेटा, now 18 to 21 cross, next is 22, ठीक है। ये हमारे पास 22 फिगर ये वाली है, इसमें क्या कह रहे हैं डी ई, ये लाइन इसके पैरेलल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, ये वाली जो है जो इसके पैरेलल है तो इट मीन्स ये इसकी क्या होगी ए और बी क्या होगी इसकी ट्रांसवर्सल होगी। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे जेड शेप बन रही है। देखो ये आगे ऐसे कह रहे हैं ए और बी, इट मीन्स ए बी क्या है ट्रांसवर्सल है, डी ई बी और सी ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मेरे पास 40 डिग्री है, देन ये क्या बन गया यहाँ पे जेड बन गया। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एक्स इज इक्वल टू एंगल बी कितना है 40 और एंगल सी यहाँ पे बन रहा है 55। तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी किसके इक्वल है एक्स के अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि जेड बन रहा है, जेड शेप में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं, और 40 के अल्टरनेट कौन सा है एक्स है, इट मीन्स एक्स भी कितना है 40 डिग्री। सिमिलरली दूसरे में देखो ये है, यहाँ पे है वाई और यहाँ पे क्या है 55, ठीक है। सॉरी थोड़ी बड़ी बना के बता देती हूँ। देखो ये है डी ई सी और बी, यहाँ पे क्या है वाई और यहाँ पे क्या है 55। सो डी ई पैरेलल है, इट मीन्स ये जो है ए सी क्या है इसमें ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे भी जेड बन गया है। तो इट मीन्स वाई और 55 क्या है आपस में अल्टरनेट एंगल है, एंगल सी किसकी इक्वल है, इट मीन्स वाई के इक्वल है, तो वाई भी कितना है 55 अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर इट राजे? ओके फाइन। नेक्स्ट सम नंबर 23, ठीक है। सम नंबर 23 में मैंने ये फिगर है हमारे पास ए सी और ये जो लाइन है डी ई आपस में क्या है पैरेलल हैं, और ये एंगल ए बी और डी यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है 32 डिग्री गिवन दिया है, और कह रहे हैं फाइंड आउट एंगल एक्स एंड वाई इफ़ एंगल ई इज इक्वल टू 122 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल है ई पे ये एंगल 122 डिग्री है, और उन्होंने कहा है फाइंड आउट क्या करो एक्स और वाई फाइंड आउट करो। ये ए सी और डी ई आपस में पैरेलल हैं, तो फिर ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी उसकी ट्रांसवर्सल होगी ना, ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, बताती हूँ मैं आपको। ये देखो ये आ गया ए सी डी ई, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है 32 डिग्री, यहाँ पे क्या है वाई, ठीक ओके। ए सी और ये आपस में पैरेलल हैं तो इट मीन्स बी डी क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये अंदर क्या बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आपने कंडीशन पढ़ी थी कि ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 1
80 के। इट मीन्स y प्लस 32 इज इक्वल टू 180। अगर मैं वो कंडीशन यूज़ करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये पैरेलल हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो इसके ट्रांसवर्सल की एक साइड पे बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या है, इक्वल टू 180 है अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इनका सम 180 के इक्वल आ गया, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 148 डिग्री। नेक्स्ट y निकल आया। y के अब y और इसके साथ जो एंगल हैं ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और इनका जो सम है ये वाला, ये इसके साथ ये क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। ऑन स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल सम इज इक्वल टू, इट मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में लीनियर पेयर एंगल्स हैं। पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स क्या होता है, सम उनका क्या होता है, 180। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लीनियर पेयर की लगा के मैं बी डी ई वाला जो एंगल, ये वाला एंगल है, मैं फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। फाइंड आउट किया तो मेरे पास कितना आ गया, वो y तो मुझे निकाल लिया मैंने 148 प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180। तो ये उधर जाके माइनस होके क्या आ गया मेरे पास, 32 डिग्री। मैंने ये क्यों निकाला, x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी एक ट्राइंगल के बाहर एक एंगल बन जाए, सपोज इसको मैं 4 दे दिया, इसको मैंने 1 नेम दिया, इसको 2 और 3, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एंगल निकाला, और ये एंगल निकालने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 32 डिग्री। तो जो मैं 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल लिखूँगी, तो वहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने ये एंगल निकाला। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो ये नहीं करोगे तो यहाँ पे आप 3 एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 3 एंगल का प्लस क्या होता है, 180, वहाँ से भी निकाल सकते थे एक्स। तो वो थोड़ा वो ज़्यादा टफ हो जाना था, इसलिए मैंने यहाँ से ये वाला फॉर्म इस मेथड से आपको करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल में बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर। जो बाहर बनता है उसको एक्सटीरियर कहते हैं, जो अंदर बनता है इंटीरियर। तो इस एक्सटीरियर के ओपोजिट जो इंटीरियर होते हैं, इसके ओपोजिट कौन से हैं, ये तो साथ बन रहे हैं ना, ऑपोजिट 1 और 2, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू। सो अकॉर्डिंग टू डैट 122 किसके इक्वल आएगा, 32 प्लस एक्स के बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल कौन सी आ रही है जहाँ पे, बी डी ई, क्लियर है, बी डी ई ये वाली ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। ये बी डी ई यहाँ पे बन रहा है 122 डिग्री, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया 32। अब इसके ओपोजिट कौन से हैं, ये दोनों, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू 122 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लिख लिया मैंने, तो ये 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, 90 डिग्री, डेट इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, डन। और भी मेथड्स हैं इसको सम को एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के, बट मैंने ये ईजीएस्ट वे आई हैव फाइंड टू सॉल्व दिस वन। सो अगर आपको लगता है कि कोई और अच्छा सोल्यूशन है तो आप मेरे को सेंड करके पूछ सकते हैं कि मैम वी आई राइट इट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।